अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमारा एजुकेशन अकेडमी। यू नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके अंदर हमने पिछले 3 पार्ट को कवर किया है, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को। ठीक है ना। तो आज का हमारा चौथा पार्ट है एडजेक्टिव के ऊपर। तो आज हमने इसी लेक्चर के अंदर समझना है एडजेक्टिव क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है ना। बारीक बारीक जो छोटी छोटी बातें होती है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको देखना है कि वो क्या क्या होती है। लेकिन एक बात, एडजेक्टिव को समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी है, वो भी आपका कॉन्सेप्ट लेकर आएगी कि एडजेक्टिव होता क्या है। तो सबसे पहले वो स्टोरी पढ़ते हैं कि हाँ भाई, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर एक नाउन को, कि मैंने इसको देखा कि अरे यार, मैंने आपको तो कहीं देखा हुआ है, आपसे मुलाकात हो गई थी। तो नाउन बोलता है हाँ सर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है ना हमारी मुलाकात हो गई थी, तो इसीलिए हम जानते हैं एक दूसरे को। फिर मैंने इधर देखा तो लिखा हुआ है प्रोनाउन, तो मैंने कहा यार, आपसे भी शायद मेरी मुलाकात हो चुकी है। तो प्रोनाउन बोलता है हाँ सर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारी मुलाकात हो चुकी है। ठीक है ना। अब देखते हैं बीच में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एडजेक्टिव। फिर मैं नाउन से पूछता हूँ कि यार ये क्या है, ये कौन है, इसको तो मैं नहीं जानता। तो नाउन यहाँ पर कहता है कि सर यही तो है जो मेरी तारीफें करता है, मेरी अच्छाई को बयान करता है, यही तो है हमारा एडजेक्टिव। अच्छा भाई, फिर मैंने पूछा प्रोनाउन से, हाँ भाई प्रोनाउन क्या तुम जानते हो इसको? तो प्रोनाउन भी सेम कहता है कि सर यही तो है जो हमारी तारीफें करता है, हमारी अच्छाइयों को बयान करता है। तो इसको हमने कहा एडजेक्टिव। तो यहां से एक मतलब निकला जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताए, ऐसे लफ्ज, ऐसे वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अच्छा भाई, हमने यहां से अब क्या मतलब निकाला कि जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफें करे, उनकी अच्छाइयों को बयान करे, वो हमारा होता है एडजेक्टिव। तो आप रेडी हो एडजेक्टिव को 2 सेकंड में समझने के लिए? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देता हूँ आपको। आप जो YouTube के ऊपर वीडियो देखते हो या फेसबुक के ऊपर कमेंट करते हो, तो क्या वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव होते हैं? आओ देखते हैं, लिख कर चेक करते हैं भाई। जैसे कि आप लिखते हो भाई आउटस्टैंडिंग, लिखते हो ना किसी की वीडियो को देखकर, ब्रिलियंट, ऑसम, नाइस। मतलब इस तरह के वर्ड अगर आप जो कमेंट करते हो, किसी की तारीफें करते हो, तो क्या ये एडजेक्टिव होते हैं? हाँ सर, यही तो एडजेक्टिव होते हैं ना हमारे, क्योंकि हमने किसी की तारीफें की होती है। और कभी कभी आप किसी को बुरे कमेंट भी करते हो, जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्यों। ठीक है। तो वो भी हमारे क्या हुए, एडजेक्टिव हुए। तो यहां से अंदाजा हुआ आपको कि किसी चीज की अच्छाई, बुराई या उसकी खासियत को जो बयान करते हैं, वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसा कि हमारा हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है ना, ब्रेव, ऑनेस्ट, हैंडसम, जैसा कि आप लोग हैंडसम हो सारे। ठीक है ना। अगली, बदसूरत। मतलब इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अच्छा भाई, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर होती थी, हमें पहले कोई मसला नहीं होता था। कैसे होती थी पहले? सब्जेक्ट रखते थे हम, वर्ब रखते थे, और फिर ऑब्जेक्ट रखते थे। ये थी हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स को पहले कोई इश्यू नहीं था। जैसा कि एक एग्जांपल है, शी इज अ टीचर, शी इज अ
टीचर, वो एक टीचर है भाई, लेकिन फिर इंग्लिश ग्रामर ने थोड़ा ऐड कर दिया, इजाफा कर दिया कि वो शी इज अ ब्यूटीफुल टीचर। टीचर तक तो ठीक था, समझ भी आ रही थी, लेकिन फिर उसने इजाफा कर दिया एक वर्ड्स का, जो कि आ गया ब्यूटीफुल भाई। पहले वो टीचर था, अब क्या हो गया, वो खूबसूरत टीचर है भाई। कौन खूबसूरत है? टीचर है। अब आप लोग खुद बताओ, ये टीचर ग्रामर की रूल से क्या है? नाउन कह सकता हूं ना मैं इसको, किसी किसी शख्स का नेम है ना, तो ये किसकी तारीफ हो रही है? नाउन की तारीफ हो रही है। तो कॉन्सेप्ट में भी मैंने यही पढ़ा, नाउन ने खुद भी आपको यही बताया कि जो मेरी तारीफ करता है, मेरी अच्छाई को बयान करता है, वो मेरा एडजेक्टिव कहलाता है। तो कौन है इस सेंटेंस के अंदर जो नाउन की तारीफ कर रहा है? वो है ब्यूटीफुल। तो यहां से मतलब ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ? एक एडजेक्टिव हुआ। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। हाँ भी, वो एक आदमी है। आदमी तो बहुत सारे थे, यहां तक समझ तो आ रही थी हमें भी, ठीक है ना। लेकिन फिर उसने थोड़ी सी चेंजिंग करके कह दिया ही इज अ ब्रेव मैन, ही इज अ ब्रेव मैन। अब देखो भी यहाँ पर कौन सा वर्ड एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है, आप लोग खुद भी बता सकते हो। ये हमारा मैन क्या है? नाउन है। अब ये कौन है जो उस नाउन की खासियत को बता रहा है? वो है लव ब्रेव। पहले वो सिर्फ आदमी था, अब क्या बन गया? वो बहादुर आदमी बन गया, मतलब फिर उसकी तारीफ हो रही है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट भी हमें यही कह रहा है कि जिसकी तारीफ की जाए वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह ये ब्यूटीफुल, ये ब्रेव हमारे क्या हुए? एडजेक्टिव हुए, ठीक है ना। तो उसके बाद अब हम इसकी लिखते हैं डेफिनेशन, मजीद आपको उससे समझाते हैं। अच्छा भाई, इसको रेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स अब इसको रेज करना पड़ेगा प्रोनाउन को, दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। क्वालिटी, ठीक है ना, जो ऐसे अल्फाज, ऐसे लेटर, ऐसे हरूफ जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत को बताते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो अब चलते हैं हम एडजेक्टिव की टाइप्स के ऊपर कि ये क्या होती है। तो अब देखते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। सबसे पहले आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने कहा कि आप जो कमेंट करते हो वो भी आपके एडजेक्टिव होते हैं। अब आपने एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब आपने इसी वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, जो मैं आपको फिर बाद में कैमरे के सामने बता सकूं कि इस बच्चे ने ये कमेंट किया, इसने ये किया। तो अब देखते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनकी टाइप्स के अंदर, ठीक है ना, कोई बड़े रूल नहीं है। बारीक बारीक सी बातें इसके अंदर, बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट छुपे हैं, जो मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर बताने हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये बिल्कुल एडजेक्टिव से ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, जो किसी चीज की तरफ इशारा करे कि ये उसकी अच्छाई या बुराई को बयान कर रहा है, वो हमारा क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है। जैसे कि ही इज एन ऑनेस्ट मैन,
ऑनेस्ट मतलब क्या, ईमानदार, ये क्या है, उसकी खासियत को बताया जा रहा है। किसकी, नाउन की। नाउन एक, सॉरी, मैन एक नाउन है, उसकी खासियत को बताया जा रहा है, इसलिए हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। कौन सी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अच्छा भाई, अब हमने देखना है एट्रीब्यूटिव क्या होता है, ठीक है ना। ये भी एडजेक्टिव की टाइप्स होती है। एट्रीब्यूटिव वो होता है जो बिफोर नाउन, नाउन से जो आए पहले। मैं यहां पर लिख देता हूं बिफोर नाउन। जो नाउन से पहले आते हैं वर्ड्स, वो भी हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं, लेकिन कौन से, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही वॉज अ ग्रेट किंग। किंग हमारा क्या है, नाउन है, उसकी तारीफ की जा रही है, वो अजीम है, वे अजीम किंग है, बड़ा किंग है, तो उसकी मतलब तारीफ हो रही है, तो ये ग्रेट क्या हुआ, हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह अहमद इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, मैन हमारा नाउन है, नाउन से पहले जो आ गया ना, ये तारीफ हो रही है, खासियत को बताया जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एट्रीब्यूटिव हुआ। तो अगला क्या है, वो है हमारा प्रेडिकेटिव। अब ये क्या होता है प्रेडिकेटिव, ये होता है आफ्टर वर्ब। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि नाउन से जो पहले आते हैं वो हमारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, और जो वर्ब के बाद आ सकते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन से, एट्रीब्यूटिव और दूसरे होते हैं प्रेडिकेटिव, ठीक है ना। ये यूं भी नहीं है कि सिर्फ नाउन से पहले ही आते हैं, ये यूं भी नहीं है कि वर्ब के बाद ही आते हैं, दोनों में आ सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, प्रेडिकेटिव क्या होते हैं, ये होते हैं आफ्टर वर्ब, आफ्टर वर्ब। वर्ब फिर आपने पढ़ा हुआ है कि कौन कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी होती है, एक्शन वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब भी, कोई भी वर्ब होती है, उसके बाद जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेटिव होगा। आओ भी देखते हैं एग्जाम्पल, जैसा कि है आयशा इज इल। आयशा कैसी है, आयशा बीमार है, उसकी बीमारी के बारे में बताया जा रहा है लेकिन किसके बाद, ये देखो वर्ब, समझते हो ना इसको, वर्ब बताया था आपको, छोटा इंजन, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ही तो है ये इज हमारा, तो इसके बाद आया है हमारा एडजेक्टिव, लेकिन अब ये क्या होगा, हमारा प्रेडिकेटिव होगा। इसी तरह यू आर ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार, उसकी खासियत को बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले क्या खड़ा है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब खड़ा है, जिसके बाद हमारा, सॉरी, एडजेक्टिव आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रेडिकेटिव होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, शी फेल्ट बैड, जैसा कि शी फेल्ट बैड। अब ये देखो यहां से साबित हो गया कि सिर्फ लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही एडजेक्टिव नहीं आते, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब के बाद ही एडजेक्टिव आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर आपको एट्रीब्यूटिव और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, प्रेडिकेटिव का। तो अब चलते हैं हम एडजेक्टिव की डिग्रीज की तरफ। अच्छा भाई, अब हमने देखने हैं इनकी डिग्रीज एडजेक्टिव की, जो कि होती है पहली, दूसरी, तीसरी, वो हमने आगे उनके नेम पढ़ने हैं। सबसे पहले हम देखें इनकी एग्जांपल्स, कि माय ब्रदर इज टॉलर देन यू। एक चीज ऐसी होती है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट समझ लो, कि जिसके अंदर दो बंदों का, दो चीजों का आपस में मवाजना किया जा रहा होता है, उनको आपस में मुकाबला कराया जा रहा होता है, या उनका आपस में क्या होता है, कंपेयर कराते हैं हम, ठीक है। वो हमारी कौन सी डिग्री होती है, वो होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना, कौन सी होती है। अच्छा, उसके बाद अब एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, जिसमें एक चीज को, एक बंदे को पूरी दुनिया के साथ हमने क्या करना होता है, मुवाजना करना होता है, कंपेयर करना होता है, वो हमारी होती है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। इस तरह आपके पास एग्जांपल है, माय ब्रदर इज टॉलर देन यू। टॉलर मतलब टॉल, दोनों थे, बड़े दोनों थे, लेकिन कौन बड़ा है, माय ब्रदर, मेरा भाई आपसे मजीद बड़ा है, ठीक है ना, ये बात कही जा रही है। उसके बाद है बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली। बाबर आजम क्या है, बेस्ट है भाई, विराट कोहली से अच्छा बेस्ट मैन है, ठीक है ना।
इसी तरह MS धोनी एक ग्रेट बैट्समैन जिस तरह है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर दो दो बंदों का, दो दो चीजों का आपस में मवाजना हो रहा था, ठीक है ना। ये देखो, अब यहाँ पर एक बंदा है लेकिन पूरी दुनिया के साथ उसका मुकाबला किया जा रहा है। ये होती है हमारी डिग्रीज। अब देखते हैं कि इनके नेम क्या क्या होते हैं। एक होती है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री, जिसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं बालों का, पॉजिटिव या एब्सोल्यूट। दूसरी होती है हमारे पास हम हेरेटिव डिग्री, ठीक है ना। और तीसरी हमारे पास होती है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, ये हमारे पास तीन होती हैं। ये तो नॉर्मल सी डिग्री होती है जिसके अंदर जैसे कहते हैं कि ही इज अ वाइज मैन, ही इज अ ओल्ड मैन, इसी तरह से। लेकिन जिसके साथ आपको आर और ई आर का कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, ठीक है ना। जिस वर्ड्स के साथ आपको आर और ई आर लगाना हो वो हमारी बात जाती है दूसरी डिग्री, ठीक है ना। अभी मैंने एग्जांपल के साथ समझाना है आपको। और जिसके साथ आता है हमारा ई एस टी, वो हमारी बन जाती है तीसरी डिग्री, जिसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, कि जैसा कि लफ्ज होता है वाइज, ओल्ड, ठीक है ना, इसी तरह ब्यूटीफुल, अब भाई जो डिग्री होती है पॉजिटिव सिंपल सी डिग्री है, उसके अंदर होता है वाई, जैसा कि ही है, यहां मैं लिख रहा हूं, जगह थोड़ी है, ही इज वाइज। वो सिर्फ अकेला बंदा है या अक्लमंद है भाई, ठीक है ना। अब अगर उसका मुझे दो चीजों से मवाजना करना हो, कंपेयर करना हो उसको, तो मैं क्या करूंगा, उसके साथ या आर लगा दूंगा या ई आर लगा दूंगा। आर किस शर्त पे आएगा, अगर उस वर्ड के अंदर पहले ई मौजूद है तो हम दूसरा डबल ई नहीं लिखते, सिर्फ आर लिखते होते हैं। अगर ई मौजूद नहीं है तो हम फिर उसके साथ ई आर लगा सकते हैं। अब ये पहले सिर्फ वाइज था, फिर हमने क्या कर दिया, ही इज वाइजर देन यू। अब देखो भी, पहले एक था वो और तुम, दो बंदों का हमने क्या किया, मुवाजना किया, मुकाबला करा दिया, और साथ में क्या लगा दिया, ई आर। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि जहां पर आपको आर या ई आर वाला एडजेक्टिव नजर आए वो आपकी दूसरी डिग्री होती है, ठीक है ना। इसी तरह भाई ओल्ड, ओल्ड क्या होता है भाई, ये आ गया यहाँ पर वाइजर, ओल्ड का आएगा ओल्डर। क्यों भाई, क्योंकि ये भी एक सिंपल सी डिग्री है पॉजिटिव, इसको जब हम दो बंदों के साथ मुवाजना कराएंगे तो वो आएगा हमारा ओल्डर। सुपरलेटिव को अभी हमने नहीं छेड़ा, इसको बाद में कहते हैं। ब्यूटीफुल भाई, तो क्या होगा इसका, ब्यूटीफुलर। ऐसे कभी पढ़ा है ब्यूटीफुलर? और नहीं सर, ये ब्यूटीफुलर कभी नहीं होता। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट देता हूं मैं आपको। स्लेबल पढ़े हैं कभी, स्लेबल? स्लेबल वो होते हैं कि जिन, अगर आप एक ही लहजे, एक ही फ्लो के साथ वर्ड्स को पढ़ें और वो निकल जाए एक ही फ्लो के साथ, वो होता है वन स्लेबल। तो उसको हम जो है ना आर ई एस दूसरी और तीसरी डिग्री बनाने के लिए हमने आर ई एस टी का इस्तेमाल किया होता है। अगर एक से ज्यादा स्लेबल हो तब हमने आर ई एस टी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। कैसे भाई? स्लेबल अगर कभी पढ़े हो तो ये होता है हमारा स्लेबल, ठीक है ना। इसी तरह वाइज, मैंने बोला वाइज, एक ही फ्लो के साथ लफ्ज निकल गया वाइज, ओल्ड निकल गया ना।
इनके साथ दूसरी डिग्री बनाने के लिए हमने आर और ई आर का इस्तेमाल किया। तीसरी डिग्री बनाने के लिए हमने ई एस टी का इस्तेमाल किया। पहले इसको बना लेते हैं, जैसे कि वाइडेस्ट, ओल्डेस्ट, ठीक है ना। अब तो ये देखो एक सिलेबल है इसके अंदर नहीं है, आप खुद देख लो यार। व्यू, सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे व्यू टी फुल, मतलब इसके अंदर 3 सिलेबल मौजूद हैं। तो 3 सिलेबल वाले को हम कभी भी आर ई एस टी के साथ दूसरी और तीसरी डिग्री नहीं बनाते होते। तो सर क्या कॉन्सेप्ट है इनका, बड़ा अच्छा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैसे भाई, हमने फिर इसी एडजेक्टिव को छेड़ना नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसी वर्ड्स के साथ दूसरी डिग्री बनाने के लिए उसके साथ हमने लगाना होता है मोर, मोर ब्यूटीफुल। तो तीसरी डिग्री बनाने के लिए हमने लिखना होता है इसके साथ मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि सिलेबल, अगर नहीं पढ़े तो ये वीडियो भी मौजूद है, आपने देख लेनी है कि जो एक सिलेबल वाले होते हैं उसको हम जो है ना आर ई आर में और ई एस टी में चेंज कर सकते हैं डिग्री बनाने के लिए। लेकिन जिसके पास एक सिलेबल नहीं होता, जिस वर्ष में एक सिलेबल नहीं होता, उसमें 2 से 3 होते हैं, वो कभी भी आर ई आर में नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स की तरफ, जो कि एडजेक्टिव की है, उनको देखते हैं। भैया अब हमने देखनी है इनकी न्यू टाइप्स, जैसे कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा हुआ है। ये एज आ क्या इस्तेमाल होते थे, प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी थे, पोजेसिव भी थे और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी थे। तो यहाँ पर आपका सवाल बन सकता है कि सर हमने इनकी पहचान कैसे करनी है, कैसे पता होगा हमें कि ये एडजेक्टिव के तौर पर हैं या है किसके ऊपर, प्रोनाउन के तौर पर हैं। तो उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये वाले वर्ड डिमोन्स्ट्रेटिव नाउन के साथ आ जाए, ठीक है ना, किसके साथ, नाउन के साथ, तब तो ये आपके एडजेक्टिव होंगे, अदरवाइज आपके क्या होंगे, प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे। देखते हैं एग्जांपल से, जैसा कि दैट पर्सन, वो शख्स, ठीक है ना। पहले वो पर्सन था लेकिन हमने कहा दैट पर्सन, पर्सन हमारा नाउन है ना। तो कॉन्सेप्ट भी आपको यही दिया है कि जो नाउन के साथ जब ये लगे हों तब ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज होंगे। इसी तरह दिस डॉग, ये कुत्ता, ठीक है ना, ये पहले सिर्फ डॉग था लेकिन हमने दिस लगा दिया, ये फिर खास बन गया भाई, तो ये फिर क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। दिस बॉयज दोज क्लॉथ्स, ठीक है ना। इसी तरह अगर एक एग्जांपल दे दूं एक टीचर की, जब वो आपको लेक्चर देता है, पढ़ाने के ऊपर आता है, तो वो स्ट्रिक्ट अंदाज के अंदर आपको लेक्चर देता है। इसी तरह जब लेक्चर एंड हो जाता है तब वो आपके साथ दोस्त के तौर पर जो है आपसे बातें करता है, फ्रेंडली, ठीक है ना। यही कंडीशन तो इसी के ऊपर अप्लाई होती है। सिचुएशन को देखना होता है, अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं तो प्रोनाउन है हमारा। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव भी यही होते हैं कि माई मदर, योर फादर, देयर, ठीक है ना, ये सारे हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी यही होते हैं, अगर इनके साथ नाउन लगा होगा तो एडजेक्टिव है, नहीं तो ये प्रोनाउन होते हैं। जैसा कि हुज पेन, पेन हमारा किसी चीज का नाम है, तो साथ में ये हुज डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ गया, मतलब ये क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह विच बुक, बुक भी हमारी नाउन है, उससे पहले ये डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ गया, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सम अप करते हैं कि हमने इनकी डिग्रीज को पढ़ा, इनकी टाइप्स को पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।